everyone, welcome you all. I am Vishnu and you are watching me on your favorite channel Vipul Classes. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था फाउंड कैटेगरी ऑफ नोटिस। उससे पहले हमने पढ़ा था कैटेगरी ऑफ लॉस्ट। तो नोटिस को हम पढ़ रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो नोटिस की दो कैटेगरीज हमने पढ़ ली हैं, लॉस्ट कैटेगरी एंड फाउंड कैटेगरी। आज हम तीसरी कैटेगरी पर आ चुके हैं, अदर इंफॉर्मेशन कैटेगरी। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अदर इंफॉर्मेशन कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं? हमारे सब्जेक्ट आते हैं, इसके अंदर कंपटीशन आता है, इसके अंदर प्रोग्राम आता है, इसके अंदर टूर आता है, इसके अंदर कैंप भी आता है। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट यदि आपको गिवन होता है तो वो अदर इंफॉर्मेशन कैटेगरी में आ जाता है। और इन अदर इंफॉर्मेशन कैटेगरीज में आज हमें डिस्कस करना है कंपटीशन का। तो कंपटीशन के लिए नोटिस का फॉर्मेट आज हम क्लियर करेंगे और उस फॉर्मेट के बेस पर हम क्वेश्चन को हल भी करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं फॉर्मेट ऑफ कंपटीशन, कि आपको एक स्टूडेंट बताया जाएगा और आप एक स्कूल के स्टूडेंट होंगे और आपके स्कूल में कोई किसी भी प्रकार का कंपटीशन होता है और माय डियर स्टूडेंट्स उस कंपटीशन की इंफॉर्मेशन आपको स्टूडेंट्स को देने के लिए नोटिस लिखना होता है और नेसेसरी डिटेल्स के लिए भी नोटिस लिखना होता है। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो गलती करते हैं कि स्टार्टिंग में ही बॉक्स बना लेते हैं। तो मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि आप एक तरफ से यानी नीचे की साइड से अपने इस बॉक्स को खुला रखें ताकि आपके लिए स्पेस कम ना पड़ जाए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं बिल्कुल एकदम से बॉक्स पहले बना लेते हैं, उनका कंटेंट कंप्लीट नहीं होता है, फिर वो नीचे उस बॉक्स से बाहर लिखते हैं, तो ये बैड इफेक्ट जाता है एग्जामिनर के ऊपर। तो विशेष ध्यान देना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है? स्कूल नेम होता है, कैपिटल लेटर में लिखते हैं स्कूल्स नेम। उसके बाद हम लिखते हैं नोटिस। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट को पूरा स्पेलिंग में भी लिख सकते हैं आप, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं SUBJ। उसके बाद जो भी हमारा कंपटीशन होता है उस कंपटीशन को सब्जेक्ट बना करके आप लिख देते हैं, यानी जो भी कंपटीशन होता है उसको लिखते हैं। ये आप लिख देते हैं, यानी जो भी कंपटीशन होता है, जैसे डिबेट कंपटीशन होता है, सिंगिंग कंपटीशन होता है, डांसिंग कंपटीशन होता है, या कोई भी अदर कंपटीशन होगा तो उसको यहाँ पर आप लिखेंगे कंपटीशन नेम एंड कंपटीशन। उसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं माय डियर स्टूडेंट, देखिए सब्जेक्ट के ऊपर नीचे आपको लाइन छोड़ना होता है। फिर लिखते हैं डेट। डेट के ऊपर भी आपको लाइन छोड़ना होता है और फिर इंफॉर्मेशन देते हैं ऑल आर इन्फॉर्म्ड, या आप लिख सकते हैं ऑल द स्टूडेंट्स या ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, क्योंकि आप स्टूडेंट्स को ही इन्फॉर्म कर रहे हैं तो आप केवल इंडिकेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को ही, लेकिन यदि आप ऑल भी लिख देते हैं तब भी चल जाता है। तो ऑल आर इन्फॉर्म्ड दैट, सभी को सूचना दी जाती है कि आर स्कूल is going to organize और जो भी कंपटीशन होता है उस कंपटीशन का नाम आप लिख देते हैं। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स जो भी कंपटीशन होता है वो यहां पर आ जाएगा और आपको डेट बतानी होती है। ऑन डेट, इतने डेट को, इतने तारीख को। समय भी आप बता सकते हैं, फ्रॉम इतने बजे से इतने बजे तक, यानी आपको टाइम भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपने इंफॉर्मेशन दे दिया है स्टूडेंट्स को कि ये हमारा कंपटीशन इस डेट को इतने बजे से इतने बजे तक स्कूल कैंपस में ही हो रहा है इन द
इन द स्कूल वेन्यू। इन द स्कूल वेन्यू का मतलब होता है स्थान या जगह। तो हमने लिखा है माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल आर इन्फॉर्म दैट, सभी को सूचना दी जाती है कि आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, कि हमारा स्कूल आयोजन करने जा रहा है आ कंपटीशन, ये एक कंपटीशन का, ऑन डेट इतने इतने तारीख को, फ्रॉम इतने बजे से इतने बजे तक, इन द स्कूल वेन्यू, स्कूल में ही। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपने इन्फॉर्म कर दिया है सभी स्टूडेंट्स को। अब इन्फॉर्म करने का आपका मकसद क्या है, यानी इन्फॉर्म आपने बता दिया है, डेट टाइम ये इंफॉर्मेशन चली गई है, कौन सा कंपटीशन हो रहा है ये भी इंफॉर्मेशन चली गई है। अब इस इंफॉर्मेशन से आप क्या चाहते हैं, तो कंपटीशन होता है तो कंपटीशन में बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो पार्टिसिपेशन के लिए आप इन्फॉर्म कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपको लिखना है कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, इच्छुक विद्यार्थी, who want to participate, इच्छुक विद्यार्थी जो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं, टू पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन, टू पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन, प्लीज register their names, please register their names to their class teachers by date इतने। यानी यहां पर हमने लिखा है माय डियर स्टूडेंट्स कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन, इच्छुक विद्यार्थी जो इस कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं, प्लीज रजिस्टर देयर नेम्स टू देयर क्लास टीचर्स, कृपया अपने अपने क्लास टीचर्स के पास अपने नाम पंजीकृत करा दें, बाय डेट इतने इतने तारीख तक। तो रजिस्टर की जगह आप गिव भी लिख सकते हैं, अगर आपको समझ नहीं आता है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज आप लिखना चाहते हैं तो आप यहां पर गिव भी लिख सकते हैं। तो देखिए दो डेट यहां पर आई है, एक डेट यहां पर है और एक डेट यहां पर है, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। ये तो आपको एग्जामिनेशन वाली डेट लिखनी है, यानी जिस दिन आप एग्जाम में बैठे होंगे, यानी जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हैं वो डेट, करंट डेट यहां पर है। और ये वाली डेट जो है, ये डेट कंपटीशन की डेट है कि किस डेट में कंपटीशन होना है, और ये वाली डेट आप कंपटीशन से एक दिन पहले रख सकते हैं, यानी नाम देने की तारीख है कि जिस दिन तक आप नाम नॉमिनेट करते हैं। तो अगर मान लीजिए कंपटीशन सपोज कीजिए ये 20 को होने वाला है, 20 जनवरी को, तो आप यहाँ पर 19 जनवरी दे सकते हैं कि एक दिन पहले तक नाम लिए जा सकते हैं स्टूडेंट्स के। बाकी बाद में फॉर्मेट वही रहता है, लाइन छोड़ते हैं, फिर लिखते हैं नेम और ब्रैकेट में लिखते हैं उसकी क्लास, फिर लाइन छोड़ करके लिखते हैं पोस्ट अगर गिवन होता है, फिर लाइन छोड़ते हैं और फिर सिग्नेचर बना देते हैं उसके नाम के, और फिर उसके बाद में माय डियर स्टूडेंट्स अपने बॉक्स को बंद करते हैं। तो ये विशेष ध्यान देना है जो मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया है कि नीचे से आपको बंद नहीं करना है, जब आपका पूरा कंटेंट क्लियर हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तभी आपको बंद करना है। तो आइए माय डियर स्टूडेंट्स इस फॉर्मेट को अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं। आइए स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं और इस क्वेश्चन से जो हमने फॉर्मेट पढ़ा है उस फॉर्मेट से आपको नोटिस बनाना है कंपटीशन का। तो यहाँ पर देखिए, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, यू आर सरू सारा, आप सरू हैं या सारा हैं, 12th साइंस डीएवी पब्लिक स्कूल आगरा, 12th साइंस के डीएवी पब्लिक स्कूल आगरा के आप सरू या सारा हैं। इन्फॉर्मिंग एंड इनवाइटिंग द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करते हुए, सूचना देते हुए और निमंत्रित करते हुए, फॉर देयर पार्टिसिपेशन, उनकी भागीदारी के लिए, एज योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ डिबेट कंपटीशन, जैसा कि आपका स्कूल एक डिबेट कंपटीशन का आयोजन करने जा रहा है। तो स्टूडेंट्स फॉर देयर पार्टिसिपेशन राइट ऑन नोटिस,
राइट अ नोटिस, एक नोटिस लिखिए। एज योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, जैसा कि आपका स्कूल एक आयोजन करने जा रहा है अ डिबेट कंपटीशन, एक डिबेट कंपटीशन का वर्ड लिमिट गिवन है 40-50। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया है कि कौन सा कंपटीशन हो रहा है, डिबेट कंपटीशन हो रहा है। तो यहाँ पर हमें पता है डिबेट कंपटीशन, वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है। तो आपको फॉर्मेट में जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप क्वेश्चन से लीजिए और फिल अप कर दीजिए। आपको यहाँ पर देख रहे हैं जहाँ पर गैप फिलिंग है वहाँ पर आपको गैप फिलिंग करनी है। सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट है स्कूल्स नेम, स्कूल नेम। तो स्कूल नेम क्वेश्चन में गिवन है डीएवी पब्लिक स्कूल आगरा, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर डीएवी पब्लिक स्कूल, डीएवी पब्लिक स्कूल आगरा। ये हमने स्कूल नेम लिख दिया है, फिर नोटिस लिखा है, फिर सब्जेक्ट लिखा है, और सब्जेक्ट हमें पता है कौन सा है, डिबेट कंपटीशन। तो आप यहां पर लिख देंगे डिबेट कंपटीशन। तो इस तरह से आपका ये डिबेट कंपटीशन हो जाएगा। कंपटीशन में यहां पर देखिए कि ये इसका स्पेलिंग थोड़ा सा सही कर लेना। कंपटीशन में यहां पर टी के बाद आई आएगा, तो ये कंपटीशन स्पेलिंग थोड़ा सा सही कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लिखते हैं डेट, और डेट लिखने का तरीका मैंने आपको कई बार बताया है। जैसे मैं लिख रहा हूं 17 जनवरी 2021, तो ये डेट लिखने का तरीका है, यानी मंथ का पूरा स्पेलिंग आपको लिखना होता है। बस आपको गैप फिलिंग करनी है, समझाया है मैंने आपको पहले से ही। ऑल आर इन्फॉर्म्ड दैट, सभी को सूचना दी जाती है कि आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ कंपटीशन का नाम भरना है। तो आपको पता है डिबेट कंपटीशन है, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर डिबेट कंपटीशन। डेट अपनी तरफ से भर देते हैं, ऑन डेट कितने तारीख को आप करवाना चाहते हैं। देखिए आप लिख रहे हैं 17 जनवरी को, तो मान लीजिए मैं लिख देता हूं यहाँ पर 27 जनवरी 2021। 27 जनवरी 2021 को आप ये कंपटीशन करवा रहे हैं। तो आपने लिख दिया है ऑल आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ डिबेट कंपटीशन ऑन 27 जनवरी 2021 फ्रॉम 9 AM to 2 PM, सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, इन द स्कूल वेन्यू, स्कूल में ही या स्कूल के स्थान पर ही। बाकी आगे सेम रहेगा। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन प्लीज रजिस्टर देयर नेम्स टू देयर क्लास टीचर्स बाय डेट। इतने तो कौन सी डेट लिखें गुरुजी, तो यहाँ पर डेट लिखनी है बच्चों एक दिन पहले, यानी जिस दिन आपका कंपटीशन हो रहा है उससे एक दिन पहले की डेट यहाँ पर लिख दीजिए। 27 को हमारा कंपटीशन होना है, और 21 इससे एक और पहले लिख दीजिए, क्योंकि 26 जनवरी को तो नहीं होगा, 24 लिख दीजिए यहाँ पर, या 25 कर दीजिए, 25 जनवरी 2021। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने गैप फिलिंग कर दिया है। फिर उसके बाद नाम, तो नाम मैं लिख देता हूँ सारा। क्लास हमें गिवन है 12th साइंस, तो यहाँ पर 12th साइंस आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। पोस्ट गिवन नहीं है, अगर गिवन होता है तो आप लिख देते हैं, जैसे हेड बॉय दिया होता है, हेड गर्ल दिया होता है, और फिर उसके बाद में सिग्नेचर हम बना देते हैं, सारा के अकॉर्डिंग सिग्नेचर हम बना देते हैं। तो इस तरह से ये हमने फॉर्मेट को फिलअप कर दिया है। तो ये हमारा नोटिस बनके तैयार हो गया है। छोटी सी ट्रिक आपको समझ लेनी है, ऑल आर इन्फॉर्म्ड दैट, इतना आपको लर्न करके जाना है एग्जामिनेशन में। बाकी का आपको क्वेश्चन में मिलता है। छोटी सी ट्रिक लगाएंगे, क्या आपको क्वेश्चन में योर वाला सेंटेंस जरूर मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ डिबेट कंपटीशन, इस तरह से आपको जरूर क्वेश्चन में मिलता है। तो आपको करना क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको योर का वाई हटा देना होता है, और योर के वाई को हटा करके जो बचता है हमारा आर स्कूल, आगे पूरा सेंटेंस, ये आगे पूरा सेंटेंस आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस पूरे सेंटेंस को आपको यहाँ पर लिख देना होता है।
उसमें डेट और टाइम अपनी तरफ से आपको जोड़ देना होता है। ये एक छोटी सी ट्रिक आप लगाएंगे तो बस एग्जाम में आपको सिर्फ इतना ही याद करके जाना है, ऑल आर इन्फॉर्म दैट। बाकी आप क्वेश्चन में जाएंगे, वो पूरा सेंटेंस लिखेंगे, डेट और टाइम अपनी तरफ से फिलअप करेंगे। ये बाकी सेम है कि जो इच्छुक विद्यार्थी हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस कंपटीशन में, वो कृपया अपने नाम इस तारीख तक अपने अपने क्लास टीचर्स को दे दें। तो ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।